भारत के उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्र लद्दाख में बर्फीली चोटियां और ठंडी हवाएं हर पल चुनौती दे रही थीं। यह वह इलाका था जहां भारतीय सेना के जवान दिन रात देश की रक्षा के लिए डटे रहते थे। इन्हीं जवानों में से एक थे हवलदार वीर सिंह, जिनकी बहादुरी की कहानियां पहले से ही सैनिकों के बीच मशहूर थीं। लेकिन इस बार उनकी वीरता ने एक ऐसी कहानी रची जिसे इतिहास ऑपरेशन सिंदूर के नाम से याद करता है। यह कहानी साहस, चालाकी और देशभक्ति का अनूठा संगम है। 2025 की जनवरी की एक सर्द रात थी। भारत की खुफिया एजेंसियों को सूचना मिली थी कि चीन और पाकिस्तान की सेनाओं ने एक गुप्त साजिश रची है। दोनों देश मिलकर लद्दाख के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र करमाला दर्रे पर कब्जा करना चाहते थे। यह दर्रा भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि यहाँ से लेह और कारगिल के बीच का संपर्क सुगम था। अगर दुश्मन इस पर कब्जा कर लेते तो भारत की सैन्य रसद आपूर्ति को भारी नुकसान पहुंचता। चीन ने अपने विशेष दस्ते ड्रैगन टाइगर्स को और पाकिस्तान ने अपनी कोबरा ब्रिगेड को इस मिशन के लिए तैयार किया था। दोनों देशों की सेनाओं ने मिलकर करमाला दर्रे के पास एक अस्थायी आधार बनाया था, जहां से वे रात के अंधेरे में भारतीय चौकियों पर हमला करने की योजना बना रहे थे। भारतीय सेना को इस साजिश की भनक तो थी, लेकिन दुश्मन की सटीक स्थिति और उनकी संख्या का पता नहीं था। करमाला दर्रे की सबसे महत्वपूर्ण चौकी, जिसे सिंदूर चौकी कहा जाता था, पर उस रात केवल हवलदार वीर सिंह तैनात थे। बाकी सैनिक पास की दूसरी चौकी पर रणनीति बनाने में व्यस्त थे। वीर सिंह एक अनुभवी सैनिक थे, जिन्हें बर्फीले इलाकों में युद्ध की विशेष ट्रेनिंग मिली थी। उनकी आंखें बाज की तरह तेज और दिमाग शतरंज के खिलाड़ी की तरह चालाक था। रात के करीब 2 बजे, जब तापमान -20 डिग्री तक गिर चुका था, वीर सिंह ने अपनी दूरबीन से कुछ हलचल देखी। बर्फीले रास्ते पर छाया सी सरकती आकृतियां दिख रही थीं। उन्होंने तुरंत अपने रेडियो से कमांडर को सूचित किया। कमांडर ने जवाब दिया, वीर, सहायता पहुंचने में कम से कम 2.5 घंटे लगेंगे। तब तक चौकी की रक्षा करो। यह ऑपरेशन सिंदूर है, देश की आन बान का सवाल है। वीर सिंह ने मन ही मन ठान लिया कि वह अकेले ही दुश्मन का मुकाबला करेंगे। उनके पास थी उनकी INSAS राइफल, कुछ हथगोले, एक खूखरी, गोरखा चाकू और सबसे बड़ा हथियार, उनका अटूट हौसला। उन्होंने चौकी के चारों ओर बर्फ में छिपने की जगह बनाई और रणनीति तैयार की। जैसे ही दुश्मन सैनिक चौकी के करीब पहुंचे, वीर सिंह ने पहला हथगोला फेंका। जोरदार धमाके की आवाज बर्फीली चट्टानों में गूंज उठी। दुश्मन सैनिक सकते में आ गए। इससे पहले कि वे समझ पाते, वीर सिंह ने अपनी राइफल से सटीक निशाने लगाए। उनकी गोलियां इतनी सटीक थीं कि पहले ही हमले में 4 दुश्मन सैनिक ढेर हो गए। लेकिन दुश्मन की संख्या ज्यादा थी, करीब 60 सैनिक, जिनमें चीन के ड्रैगन टाइगर्स और पाकिस्तान की कोबरा ब्रिगेड के खूंखार लड़ाके शामिल थे। वीर सिंह ने बर्फीले इलाके का पूरा फायदा उठाया। वे एक जगह से गोली चलाते, फिर चुपके से बर्फ में सरक कर दूसरी जगह चले जाते। दुश्मन को लगता कि वे कई सैनिकों से घिरे हैं। वीर सिंह ने अपनी आवाज़ बदल बदल कर अलग अलग दिशाओं से चिल्लाना शुरू किया, आगे बढ़ो, दाएं से घेरो, बाएं से हमला। इससे दुश्मन और भ्रमित हो गए। कुछ सैनिकों ने एक दूसरे पर ही गोली चलानी शुरू कर दी, यह सोचकर कि वे भारतीय सैनिकों से घिर गए हैं। दुश्मन ने अपनी संख्या के बल पर चौकी को चारों ओर से घेरने की कोशिश की, लेकिन वीर सिंह ने अपनी चालाकी से उन्हें बार बार चकमा दिया। एक बार जब दुश्मन सैनिक चौकी के मुख्य प्रवेश द्वार की ओर बढ़े, तो वीर सिंह ने पास की एक छोटी गुफा में छिपकर उन्हें ललकारा। उनकी आवाज़ गूंजी, आओ, देखें, तुम में कितना दम है। जैसे ही दुश्मन गुफा की ओर बढ़े, वीर सिंह ने गुफा के ऊपर से बर्फीला टीला ढा दिया। भारी बर्फ के नीचे कई दुश्मन सैनिक दब गए और बाकी डर के मारे पीछे हट गए। इस बीच वीर सिंह की राइफल की गोलियां खत्म हो गई थीं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी खूखरी निकाली और छापामार युद्ध शुरू कर दिया। रात के अंधेरे और बर्फीले तूफान में वीर सिंह एक भूत की तरह दुश्मनों पर टूट पड़े। उनकी तेजी और साहस देखकर दुश्मन सैनिक डर गए। कुछ सैनिक चीखने लगे, ये इंसान नहीं, कोई राक्षस है। वीर सिंह ने एक एक करके दुश्मन सैनिकों को निशाना बनाया। उनकी खुखरी की चमक बर्फ में बिजली की तरह कौंध रही थी। दुश्मन ने हार नहीं मानी। चीन के ड्रैगन टाइगर्स के कमांडर ने अपने सैनिकों को एकजुट किया
और वीर सिंह को घेरने का आदेश दिया। उन्होंने हथगोलों और भारी मशीन गनों से हमला शुरू किया। वीर सिंह को एक गोली कंधे पर लगी, लेकिन उन्होंने दर्द को नज़रअंदाज किया। उन्होंने एक चट्टान के पीछे छिपकर दुश्मन की गतिविधियों पर नज़र रखी। तभी वीर सिंह ने देखा कि दुश्मन का एक छोटा दस्ता चौकी के पीछे से रसद भंडार तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। अगर वे रसद भंडार को नष्ट कर देते तो चौकी की रक्षा असंभव हो जाती। वीर सिंह ने तुरंत अपनी आखिरी हथगोला उस दस्ते की ओर फेंका और फिर खूखरी लेकर उन पर टूट पड़े। इस हमले में उन्होंने 6 सैनिकों को ढेर कर दिया और रसद भंडार को बचा लिया। करीब 2 घंटे की इस भीषण लड़ाई में वीर सिंह ने अकेले ही 40 से ज्यादा दुश्मन सैनिकों को मार गिराया। बाकी सैनिक डर के मारे भागने लगे, लेकिन वीर सिंह ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। उन्होंने बर्फीले रास्ते पर पीछा किया और कई सैनिकों को और ढेर किया। जब भारतीय सेना की टुकड़ी सहायता के लिए पहुंची, तो उन्होंने देखा कि सिंदूर चौकी पूरी तरह सुरक्षित थी। वीर सिंह खून से लथपथ, कंधे पर गोली का घाव लिए, लेकिन सीना ताने खड़े थे। उनके चेहरे पर न डर था, न थकान, बस एक विजेता की मुस्कान थी। सहायता टुकड़ी के कमांडर ने वीर सिंह को गले लगाया और कहा, तुमने अकेले ही ऑपरेशन सिंदूर को सफल बना दिया। तुम भारत का गौरव हो। वीर सिंह ने केवल इतना कहा, यह मेरा कर्तव्य था सर। जय हिंद। इस अद्भुत बहादुरी के लिए हवलदार वीर सिंह को भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र प्रदान किया गया। उनकी कहानी हर भारतीय सैनिक के लिए प्रेरणा बन गई। करमाला दर्रे की सिंदूर चौकी को वीर सिंह चौकी का नाम दिया गया। गांव-गांव में बच्चे उनकी कहानियां सुनते और कहते, हम भी वीर सिंह जैसा बनेंगे। चीन और पाकिस्तान की सेनाएं इस घटना के बाद कई सालों तक करमाला दर्रे के आसपास दोबारा घुसने की हिम्मत नहीं कर पाईं। ऑपरेशन सिंदूर न केवल एक सैन्य जीत थी, बल्कि यह भारतीय सैनिकों के साहस और बुद्धि का प्रतीक बन गया। हवलदार वीर सिंह की यह कहानी हमें सिखाती है कि साहस, बुद्धि और देशभक्ति के सामने कोई भी दुश्मन बड़ा नहीं होता। एक सच्चा सैनिक अपनी ताकत के साथ साथ अपनी चालाकी और हौसले से भी युद्ध जीत सकता है। ऑपरेशन सिंदूर की यह कहानी हर भारतीय के दिल में देश प्रेम की लौ जलाती रहेगी। जय हिंद। इस वीडियो को लाइक करो और ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो। राधे राधे।